बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीटू बिजनेस में खुश आमदीद। मैं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं कीटू बिजनेस। नाज़रीन इकराम, हमारी ख्वाहिश होती है कि आपके लिए कोई इस तरह का बिजनेस आइडिया लेके आएँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला हो। आज का जो बिजनेस आइडिया होगा वो बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा चलने वाला, मतलब कि हर इंसान की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत को हम किस तरह सेल कर सकते हैं, उसकी एनओसी किस तरह ले सकते हैं, एक पेट्रोल पंप बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए कम से कम एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, कितने वर्कर चाहिए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। इससे पहले कि हम आपने आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ें, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर हम अपने कैपिटल को बहुत जल्द रिकवर कर लेते हैं। आज का जो बिजनेस आइडिया एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया है जिसको हम शॉर्ट टर्म के अंदर 1-1.5-2 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के लाइसेंसिंग का तरीकाकार एक लंबा तरीन प्रोसीजर है। इसको हमें बड़ी डिटेल के साथ देखना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 25 से 30 कंपनीज ऐसी हैं जो कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर काम कर रही हैं, जिनमें से 3 बड़ी कंपनीज टोटल, शेल, पीएसओ, जिनका लाइसेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है और उनके ड्राफ्ट की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म ऐसा तरीकाकार लेके आऊंगा जहां से आपकी बचत भी हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। एक्सरी1 एक ऐसी कंपनी है जिसकी ड्राफ्ट फीस जरा कम है, मतलब के पीएसओ, टोटल और जो दूसरी कंपनीज है उनके अंदर ड्राफ्ट फीस वो 15 से 20 लाख हो सकती है, जिसके अंदर टाइम के साथ साथ चेंजिंग होती रहती हैं, कभी कम कभी ज्यादा हो जाती हैं। इस वक्त जो एक्सरी1 की ड्राफ्ट फीस चल रही है वो तकरीबन 7 लाख रुपया चल रही है। आपको करना कुछ यूं है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उसके साथ आपने जिस जगह आप अपना पेट्रोल पंप बनाना चाह रहे हैं उसकी फर्द लगाएंगे और आप शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी साथ अटैच करके मतलूबा कंपनी है जिस कंपनी की आप जो है फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं उसकी ऑफिस में जमा करवा देंगे। ज्यादातर कंपनीज के ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद और हेड ऑफिस वो कराची के अंदर मौजूद हैं। तो वहां से 12 से 15 कॉपीज मिलती हैं जो कि आप डीसीओ ऑफिस जमा करवा देती हैं, जो आगे जाते जाते डीसीओ ऑफिस से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेज दी जाती हैं, जिसके अंदर पुलिस, वापडा, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू, हेल्थ का डिपार्टमेंट आ जाता है। तमाम वो कॉपीज जब इन मुतलका डिपार्टमेंट्स को पहुंचती हैं तो वो आपकी मतलूबा जगह का आके विजिट करेंगे। अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म का एरर नहीं होगा तो उनकी तरफ से पास हो जाएगा और वो तमाम डिपार्टमेंट्स और डीसीओ के साथ मीटिंग करेंगे। डीसीओ साहब मीटिंग के बाद पास करेंगे कि इसको हमें एनओसी जारी कर देनी चाहिए। तो डीसीओ ऑफिस वो तमाम 12 से 15 कॉपी अपने पास सेव कर लेते हैं और आपको एक एनओसी जारी कर देते हैं। वो एनओसी आप आगरा की ऑफिस सबमिट करवाते हैं जहां से आपको पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की बाकायदा इजाजतनामा या एनओसी जारी कर दिया जाता है। ये 1 साल का ड्यूरेशन, जिसका तकरीबन कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए टोटल आती है। इसके बाद आप अपनी एनओसी आगरा को पेश करते हैं। आगरा आपको एक एनओसी जारी करती है, जिसके बाद आप बाकायदा आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत सील कर सकते हैं। वो एनओसी आप अपनी कंपनी को पेश करते हैं। उसके बाद जो है कंपनी के नुमाइंदे आते हैं, वो विजिट करते हैं और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो पेश करते हैं। इसके अंदर जो 3 बड़ी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर टोटल, शेल, पीएसओ, इनकी टोटल कंस्ट्रक्शन की कंपनी अपनी होती है, आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, जिसके अंदर आपको लॉस होता है, मीन की आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। और जो दूसरी कुछ कंपनीज हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट की फीस आपसे चार्ज करते हैं, ना कि आपको पाबंद करते हैं कि हमारा नक्शा हमसे ही बनवाएं। अगर आप एक्सरी1 से ड्राफ्ट लेते हैं, उनसे एनओसी लेते हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नक्शा पेश कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हुए अपने अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना आता है,
ड्राफ्ट फीस कितनी है, एनओसी कितना खर्चा आता है, डिस्पेंसर मतलब कि मशीनरी पे जो कितना खर्चा आता है, स्टोरेज टैंक के लिए कितना खर्चा आता है, तो उसकी बात करें ड्राफ्ट की जो फीस है वो 5 से 7 लाख रुपया इस वक्त आ रही है। शायद कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस आप जानते हैं कि बढ़ने के होते हैं। एनओसी की जो फीस है वो 1 साल के प्रोसीजर के दरमियान चाय पानी सब डाल के 10 लाख से लेके 12 लाख रुपया खर्च आता है। अगर हम बात करें डिस्पेंसर यूनिट की, अगर हम लोकली बाय करें, जिससे हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ली, उसने वो लोकली मुल्तान से बनवाए, जिसकी जो खर्च है, जो कॉस्ट है, वो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आए। स्टोरेज टैंक जो है उन्होंने लोकली फैसलाबाद से 25,000 लीटर के बनवाए, जो कि 2 लाख से लेके 2.5 लाख जिस पे खर्च आया। साइन बोर्ड पे जो है वो खर्च है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए। सिविल स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है कार वाश, फिर उसके बाद जो है ऑफिस वगैरह आ जाते हैं, प्ले लैंड भी आ जाता है, टीन वगैरह कैफ़े वगैरह आ जाता है, उस पे जो है आपका खर्च जो है वो 60 से 70 लाख रुपए आता है। अगर हम बात करें कंप्रेसर, जनरेटर और जो दूसरी मशीनरी है उसका खर्च वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए आता है। और अगर हम बात करें कि माहाना जो टोटल खर्च जो है वो कितना आता है, तो अगर हम एक मैनेजर हायर करते हैं तो उसका जो कम से कम जो तनख्वाह होगी वो 50,000 रुपया होती है। अगर हम फिलिंग के लिए सर्वेंट हायर करते हैं तो एक सर्वेंट इस वक्त तनख्वाह चल रही है वो 20 से 25,000 रुपये चल रही है। और बिजली का जो बिल है तकरीबन 1 से 1.5-2 लाख रुपए इस वक्त आ रहा है, तो माहाना खर्च जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपया बन जाता है। नाज़रीन इकराम, हमने बात की कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह जो इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या प्रोसीजर होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट लगा दी तो हम उससे कमाएंगे क्या। ये जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पूछी जाने वाला जो सवाल है। 2 कनाल का जो एक सेटअप लगाया है उसके अंदर हम एवरेजन 6,000 लीटर पेट्रोल डेली बेचते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रेट चल रहा है, एवरेज चल रही है 6 रुपये पर लीटर, जो कि मुख्तलिफ औकात में बदलता रहता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत के डीलर्स हैं उनकी बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जब जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो वो फिर ट्राई कर देते हैं, जिस पर हुकूमत को मजबूरन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। इस वक्त मार्जिन जो है वो 5-6 रुपये पर लीटर दिया जा रहा है, जिसके अंदर गाड़ी है जो पेट्रोल को लेके आती है, डीजल को लेके आती है, पर लीटर जो कॉस्ट आती है उस पर 1 रुपया लीटर आती है, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन पर लीटर 5 रुपये बचता है। डीजल है उसके ऊपर इस वक्त जो प्रॉफिट मार्जिन दिया जा रहा है वो इस वक्त 5 रुपये है। अगर हम 3,000 लीटर बेचते हैं डेली वो 6,000 कमाते हैं और पेट्रोल पर हम 18,000 रुपये कमाते हैं। अगर हम 6,000 लीटर पेट्रोल बेचते हैं तो हम 10,80,000 रुपये माहाना कमाते हैं और डीजल पर हम 4,50,000 रुपये कमाते हैं। उसमें से तकरीबन पूरी कॉस्ट वो निकाल देते हैं 4 लाख रुपया, तो उसमें से 11,30,000 रुपये हम माहाना प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 11,30,000 कमा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो बिजनेस है कि जो हम 1.5 साल की ड्यूरेशन के अंदर अपना कैपिटल निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने अपने महदूद इल्म के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक, अपने दोस्त के साथ किए गए इंटरव्यू के मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन शेयर की। अगर कोई इसके अंदर अपडेट आती है तो आप उसका इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक मज़ीद इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव किस्म के वीडियोस के साथ, कारोबारी आइडियाज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा ने के पास।